नमस्कार साथियों, एग्जामशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर की, जो कि फरवरी माह की तीसरी क्लास होगी। इससे पहले 2 क्लास और थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपके जो अप्रैल में एसआई का एग्जाम, मई जून में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम और साथ ही जुलाई में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। आज हम शुरू करते हैं फरवरी माह के करंट अफेयर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 21 से 28 फरवरी के बीच में जो भी घटनाएं या फिर जो भी चीजें हुई है उन सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, और आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाखरदा को वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में है? क्या पूछा है कि जाखरदा जो क्षेत्र है उसको वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा, वो किस जिले में? ऑप्शन है आपका सवाई माधोपुर, खेरथल, तिजारा, बाड़मेर और सलूम्बर। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जाखरदा वन्य जीव क्षेत्र पड़ता है? तो कहां पड़ता है? वो पड़ता है बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर में, जो कि राजस्थान का कौन सा 41वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व होने वाला है। कौन सा? 41वां। इससे पहले आपके राजस्थान में 40 कंजर्वेशन रिजर्व है, और 41वां कौन सा रहने वाला है? वो रहने वाला है आपका कौन सा? जाखरदा। अगर हम बात करें खेरथल तिजारा की, तो हाल ही में इसके नाम को परिवर्तित करने के लिए घोषणा की। तो क्या नाम रखा है इसका नया? बर्थ हरिनगर। क्या? बर्थ हरिनगर। किसका? खेरथल तिजारा का। तो कौन सा है जाखरदा? ये 41वां रहेगा। इससे पहले राजस्थान में वन्यजीव कंजर्वेशन संख्या कितनी थी? 40, और ये है 41वां। आगे हम बात करते हैं, वित्त विनियोग विधेयक चर्चा पर राजस्थान में परिवर्तित स्थलों के नाम के बारे में सत्य कथन बताइए। जो भी आपका वित्त विनियोग विधेयक लाया गया था, उसमें जो नामों के परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई थी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है माउंट आबू का नाम परिवर्तित करके आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर और कामा का कामवन, उपयुक्त तो सभी। इनमें से कौन सा सत्य है? तो देखो, जो इसमें चर्चा की गई थी उसमें इन तीनों नामों के परिवर्तन के बारे में बताया गया था। तो इसमें आपके उपयुक्त तो सभी सही है। माउंट आबू का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर और कामा का कामवन नाम इसमें रखा गया है। इन तीन नामों का परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु कौशल विकास हब कहां स्थापित किया जाएगा? क्या है? कौशल विकास हेतु कौशल विकास हब की स्थापना कहां पर की जाएगी? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और नागौर। तो कौशल विकास हब की स्थापना की जाएगी, कहां पर की जाएगी? आपके बालोतरा में कौशल विकास हब की स्थापना की जाएगी। किस लिए? युवाओं के कौशल विकास के लिए। कहां पर? तो बालोतरा में कौशल विकास हब की स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 450 करोड़ रुपए की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना कहां प्रस्तावित है? किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना कहां पर प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन है आपके ब्यावर, दूसरा भरतपुर, तीसरा जयपुर और चौथा भिलवाड़ा। तो कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी? कहां की जाएगी? तो जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। जिसकी लागत कितनी रहेगी? तो 450 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। हम बात करते हैं, घोषणा क्या की गई कि अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहां पर? जयपुर में की जाएगी। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस योजना में लागत कितनी रहेगी? तो 450 करोड़ रुपए की इसमें लागत रहेगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा पंचायती राज मंत्री ने गांव ग्वाला योजना का, कौन सी योजना? गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ किस जिले में किया है? क्या है कि गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ है? ऑप्शन है आपका जयपुर, उदयपुर,
कोटा और बीकानेर। तो कहां पर गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ हुआ है, तो कहां से हुआ है, कोटा से इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें मंत्री कौन है आपके, तो मदन दिलावर आपके शिक्षा व पंचायती राज मंत्री है। कौन है, मदन दिलावर, जिन्होंने कोटा से गांव ग्वाला योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। क्या है घोषणा, कि शिक्षा तथा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर और राम स्नेही संप्रदाय के जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज के सानिध्य में कोटा गांव में गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ किया है। किसके सानिध्य में, राम स्नेही संप्रदाय जो है उसके जो गुरु है रामदयाल महाराज, उनके सानिध्य में कोटा से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रति 10 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा और उसको 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। कितना, प्रत्येक 10 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा और उसको मानदेय कितना दिया जाएगा, तो 10,000 रुपए प्रति माह को उसको मानदेय दिया जाएगा। और यह खर्च कौन, भामाशाहों के सहयोग से वहन किया जाएगा। जो भी भामाशाह इसमें दान करेंगे उनके सहयोग से यह व्यय किया जाएगा। कितना, 10,000 रुपए प्रति माह, 10 गायों के ऊपर एक ग्वाला। आगे हम बात करते हैं कि 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 का कहां आयोजित हुआ है। क्या है कि 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 कहां आयोजित हुआ है, लद्दाख, पोखरण जैसलमेर, भुज गुजरात, बारामूला जम्मू। तो कहां पर आयोजित हुआ है वायु युद्ध शक्ति, कहां पर, वो है आपके पोखरण जैसलमेर में युद्धाभ्यास किया गया है। देख सकते हैं आप वायु शक्ति 2026, जिसमें वायुसेना के द्वारा अपना पराक्रम प्रदर्शित किया गया है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता और मारक शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन है। किसकी, युद्धक क्षमता और मारक शक्ति जो है उसका प्रदर्शन है। स्थान तो पोखरण जैसलमेर में कब किया गया, 27 फरवरी 2026 को किया गया। आयोजक की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना। मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मुख्य अतिथि, जो कि तीनों सेनाओं की प्रमुख होती है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी इसमें उपस्थित रहे थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे आपके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसमें मुख्य अतिथि थी। इसमें स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी थी। कौन से हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, प्रचंड, जो कि एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है प्रचंड, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी थी। फाइटर विमानों में और क्या क्या शामिल था, रफाल, सुखोई 30, MKI मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, होक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-295, C-17, ग्लोब मास्टर शामिल थे। ये सारे इसमें शामिल थे। अगर हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो AMI 17, V5, ध्रुव और प्रचंड इसमें सम्मिलित रहे थे। क्वेश्चन नॉर्मल बन सकता है कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायु शक्ति युद्धाभ्यास में जिस हेलीकॉप्टर में किया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपके प्रचंड। कहां पर हुआ था, पोखरण जैसलमेर में। कब हुआ था, तो 27 जनवरी 2026 को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कोटा महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया। कौन सा, कोटा महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया, 15 से 16 जनवरी 2026, 10 से 11 फरवरी 2026, 21 से 22 फरवरी 2026 और 5 से 6 मार्च 2026। तो जो कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया था वो कब से कब तक किया गया था, वो किया गया आपके 21 से 22 फरवरी 2026 को कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब तक, 21 से 22 फरवरी 2026 तक। आगे हम बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक द्वारा देश का पहला जिंक पार्क कहां स्थापित होगा। कौन सा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा देश का पहला जिंक पार्क कहां पर स्थापित होगा। पहला ऑप्शन है आपके दाता रामगढ़ सीकर, दूसरा सोनियाना चित्तौड़गढ़, तीसरा खानकला बिलवाड़ा और चौथा गजनेर बीकानेर।
तो कहां पर आपके देश का पहला जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? वो किया जाएगा खानकला भीलवाड़ा में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा देश का पहला जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर? खानकला, राजस्थान के कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, जहां पर पहला पार्क स्थापित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? पहला ऑप्शन है आपके मेनार उदयपुर, दूसरा खैराबाद कोटा, तीसरा शाहपुरा जयपुर और चौथा ऑप्शन है आपके मेहरानगढ़ जोधपुर। तो कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी आपके कहां पर? शाहपुरा जयपुर में। कहां पर? शाहपुरा जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगर हम बात करें मेनार उदयपुर की, तो ये आपके रामसर साइट है। हम बात करें खैराबाद कोटा की, तो यहां पे आपके पहला बर्तन बैंक शुरू किया गया है। शाहपुरा में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और मेहरानगढ़ जोधपुर में आपके स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था। इसी प्रकार एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं। मेनार उदयपुर आपके रामसर साइट है, खैराबाद कोटा में आपके पहला बर्तन बैंक, शाहपुरा जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी और मेहरानगढ़ जोधपुर के किले में आपके 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस का इसमें आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2026 को युद्धाभ्यास खड़क शक्ति का कौन सा खड़क शक्ति का आयोजन कहां किया गया था? कौन सा युद्धाभ्यास है? खड़क शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया था? जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर और सूरतगढ़ सैन्य क्षेत्र। तो कहां पर खड़क शक्ति का आयोजन किया गया था? वो किया गया कहां पर? आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहां पर पड़ती है? बीकानेर में। इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 23 फरवरी 2026 को किया गया था। देख सकते हैं आप एक्सरसाइज खड़क शक्ति 2026, जिसमें भारतीय सेना खड़ी है और इसका चित्र ये किया गया है। आगे हम बात करते हैं 22 फरवरी 2026 को सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहां किया गया है? क्या है कि 22 फरवरी 2026 को सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहां किया गया है? रामगढ़ जयपुर, कन्नौज जैसलमेर, जलमहल जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर। तो कहां पर किया गया एयर शो? वो किया गया कहां पर? जलमहल जयपुर में आपके सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। कब? 22 फरवरी 2026 को। कहां पर? जलमहल जयपुर में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा है? कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र भाणावत, डॉक्टर रमा सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास, डॉक्टर धनंजय अमरावत। तो जो आपके कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड है, उससे 2026 का सम्मान मिला है किसको? डॉक्टर धनंजय अमरावत को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। किसको? डॉक्टर धनंजय अमरावत को। कौन सा? कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 किसको? डॉक्टर धनंजय अमरावत को। किसको मिला है? तो डॉक्टर धनंजय अमरावत को पुरस्कार मिला है, जो कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभागाध्यक्ष है। क्या है? जो आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसमें राजस्थानी विभागाध्यक्ष कौन है? धनंजय अमरावत, जिनको पुरस्कार मिला है। यह सम्मान समारोह कागदाम मजदार गांव में आयोजित किया गया। कहां पर? कागदाम मजदार गांव में इसको आयोजित किया गया है। जो सम्मान दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? तो मुरारी बाबू के द्वारा इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थानी चारणी साहित्य के उन्नयन, संरक्षण व शोध के लिए उनको यह सम्मान मिला है। किस लिए मिला है? कि जो राजस्थान का चारण साहित्य है, उसमें इनके द्वारा उन्नयन, संरक्षण और जो शोध कार्य किए गए, उनके लिए डॉक्टर धनंजय अमरावत को कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करते हैं
रीढ़ का टीला क्योंदा में पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया जा रहा है, यह किस जिले में? कौन सा? क्योंदा में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। तो जो रीढ़ का टीला है वो कौन से जिले में पड़ता है? आपके ऑप्शन है भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और जैसलमेर। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में रीढ़ का टीला स्थित है? कहां पर है? यह है आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में रीढ़ का टीला का उत्खनन किया जा रहा है। कहां पर? झुंझुनू में। हम देखते हैं पुरातात्विक उत्खनन स्थान कौन सा है। जनवरी 2026 से रीढ़ का टीला क्योंदा झुंझुनू में खुदाई का कार्य चल रहा है। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो यहाँ खुदाई के दौरान 11वीं-12वीं सदी के एक भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। कौन सदी के? 11वीं-12वीं सदी के एक मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। इसके विशेष अगर हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है? तो इन अवशेषों में पत्थर के स्तंभ मिले हैं, फर्श मिला है, अर्धवृत्ताकार संरचनाएं मिली है और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी इसमें शामिल है। कौन सा? रीढ़ का टीला कहां पर है? क्योंदा गांव, झुंझुनू में। कौन सी सदी के अवशेष मिले? तो 11वीं-12वीं सदी के अवशेष मिले हैं, जहां से पत्थर के स्तंभ, फर्श, अर्धवृत्ताकार संरचनाएं और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां इसमें शामिल है। किसमें? रीढ़ का टीला उसमें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर में भारत की विश्व विरासत राजस्थान क्या है? भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? कौन सा? भारत की विश्व विरासत राजस्थान जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर में किस संस्था के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत, राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को। तो किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है उसके द्वारा भारत की विश्व विरासत राजस्थान जो प्रदर्शनी उसका आयोजन किया गया। कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। क्या है? भारत की विश्व विरासत राजस्थान। ठीक है, कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कब किया गया है? वो किया गया आपके 23 फरवरी 2026 को। कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत, नेशनल अचीवर ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास के द्वारा किया गया है। आपके हाल ही में जो वर्तमान में जो मुख्य सचिव है कौन? श्री वी श्रीनिवास, उनके द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कौन सी? भारत की विश्व विरासत राजस्थान, जिसका उद्घाटन हुआ है 23 फरवरी 2026 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आगे हम बात करते हैं इसका जो मुख्य आकर्षण था। भाई इस प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण क्या था? इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान के उन स्थलों को प्रदर्शित करना है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्या है इसका मुख्य आकर्षण? कि राजस्थान के जो स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है उनको इसमें शामिल करना था। हम बात करें यूनेस्को की क्या शामिल है, तो आपके 6 किले शामिल है, साथ में जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर का परकोटा, कालबेलिया नृत्य, ये आपके यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल है। इनका प्रदर्शन करना इसका राजस्थान में इनका मुख्य उद्देश्य था। इसमें दुर्लभ अभिलेखीय दस्तावेजों, ऐतिहासिक चित्रों, तस्वीरों के माध्यम से राजस्थान के किलों, महल और सांस्कृतिक स्थलों की झलक दिखाई गई है। किस माध्यम से? जो भी अपने अभिलेख दस्तावेज है उनके माध्यम से इसकी सबकी प्रदर्शनी इसमें दिखाई गई है। किसमें? भारत की विश्व विरासत राजस्थान की जो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी 23 फरवरी को जवाहर कला केंद्र जयपुर में, उसमें सब दिखाया गया है। प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां किया गया? क्या है? बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? जो कि राजस्थान की पहली है। जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारत मंडपम नई दिल्ली,
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर और खाटू श्याम जी सीकर। तो कहां पर प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें खाटू श्याम जी सीकर की, तो यहां पर 2025 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटन गए। कहां पर? खाटू श्याम जी सीकर में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कहां पर गए 2025 में? तो खाटू श्याम जी में गए। बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का जो आयोजन हुआ है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। कब किया गया? तो 25 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान स्टेट इनोवेशन काउंसिल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट इनोवेशन काउंसिल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। कब? 25 फरवरी 2026 को। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि गीता ज्ञान इन द ईयर, कौन सा? गीता ज्ञान इन द ईयर प्रोजेक्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? कौन सा? गीता ज्ञान इन द ईयर जो प्रोजेक्ट है वो किस संस्था के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका आईआईटी जोधपुर, दूसरा आईआईटी दिल्ली, तीसरा आईआईटी खड़गपुर, चौथा आईआईटी कानपुर। तो गीता ज्ञान इन द ईयर जो प्रोजेक्ट है उसका संचालन किया जा रहा है किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। कौन सा? आईआईटी जोधपुर द्वारा गीता ज्ञान इन द ईयर अत्याधुनिक तकनीक विकसित की जा रही। क्या है? तकनीक। इसका जो उद्देश्य है वो है कि दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों की शिक्षा, अभिव्यक्ति और सोच को नया आयाम देना है। क्या है? कि जो भी दृष्टिबाधित है, मूक बधिर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, अभिव्यक्ति और कुछ नए आयाम उनको देना है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशेष स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जा रहे हैं जो कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से सीधे जोड़ेंगे। ऐसे सिस्टम इसमें लाए जा रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं दृष्टिबाधित उनको क्या किया जाएगा कि डिजिटल दुनिया के साथ उनको जोड़ा जाएगा। इसमें जो मुख्य डिवाइस है वो कौन सा है? नाम्या है, जिसका नाम क्या रखा गया? डिवाइस का नाम्या नाम इसका रखा गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मोबाइल फोन जैसे फ्लेक्सिबल बैंड के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? मोबाइल फोन जैसे जो है ना उसकी तरह कार्य करेगा। कौन सा? नाम्या। ठीक है, तो किसके द्वारा? गीता ज्ञान इन द ईयर के द्वारा इसको किया जा रहा है। क्या? नाम्या। आगे हम बात करते हैं कि 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, कौन सा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में न्यायिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? क्या है? कि 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जो न्यायिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि आयोग या गृह मंत्रालय। इनमें से किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है किसके द्वारा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। किसके द्वारा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में न्यायिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या है? कि राजस्थान होम स्टे योजना, कौन सी? प्लेइंग गेस्ट हाउस 2026 के बारे में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? पहला ऑप्शन है आपका शहरी क्षेत्रों में आय वृद्धि, दूसरा अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति, स्वामी या परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना। ये 4 ऑप्शन है जो कि पेइंग गेस्ट हाउस के बारे में बताए गए। इनमें से अपने को असत्य कथन का चयन करना है। कौन से? असत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से जो असत्य कथन है वो है आपका पहला, क्योंकि ये राजस्थान होम स्टे योजना है इसमें शहरी क्षेत्र शामिल नहीं होकर कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों की
आय वृद्धि के इसका प्रमुख योगदान है। किसमें? शहरी क्षेत्रों में। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पहला। इस प्रकार से हमने फरवरी माह के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करी है। ये आज आपकी फरवरी करंट अफेयर की तीसरी क्लास थी। अभी तक आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार उनको भी अवश्य देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सीधे ही एग्जामशाला नाम से सर्च करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।